हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी क्लास 9th से 10th में जा रहे हैं, यानी वो अपना न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज सेशन 2022 एंड 23। इस वीडियो में मेनली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके मैथ्स का जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस है, ठीक है। कितने चैप्टर्स हैं, कौन सी बुक्स आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए, एंड कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपकी प्रीवियस क्लास से रिलेट करते हैं, यानी प्रीवियस जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको चाहिए फॉर क्लास 10th मैथ सिलेबस, वो सारे कॉन्सेप्ट भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि भाई ये वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लो ताकि 10th सिलेबस कंप्लीट करने में आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कितने चैप्टर्स हैं, क्या सिलेबस है, ठीक है, और कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पूरा आपको डिटेल में सब समझाऊंगा मैं यहाँ पे। देखें, सबसे पहले आपके पास चैप्टर्स कितने हैं, और आपके पास एक ही बुक है एनसीईआरटी, ओनली वन बुक। जैसे क्लास 12th का जो सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो क्लास 12th वालों को 2 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, तो 10th क्लास आपको एक ही बुक पढ़नी है फिलहाल आपकी एनसीईआरटी। जो भी यहाँ पे मैं चैप्टर्स लिखने वाला हूँ, दिस इज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, एंड आपकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आपका एनसीईआरटी एकदम परफेक्ट हो जाए, ठीक है, एनसीईआरटी। क्योंकि आपका जो बोर्ड का पेपर रहता है दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी से ही होता है। 95% आपका जो पेपर एनसीईआरटी से होता है, इसलिए आपको फर्स्ट प्रेफरेंस एनसीईआरटी की देनी है, और पूरा का पूरा यहाँ मैं जो चैप्टर एनसीईआरटी के ही लिखने वाला हूँ उसी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखने वाला हूँ। सेकंड, अभी आपको पता है यार टर्म 1 और टर्म 2 का सिस्टम बन चुका है। प्रीवियस जो अभी 10th क्लास हमारी, प्रीवियस नहीं बोलूँगा, अभी चल ही रही है, उनके फाइनल अभी हुए नहीं है, तो उनका जो सिलेबस है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। आप 10th में अभी आ रहे हो, आपका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड होगा या नहीं होगा अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कंप्लीट सिलेबस का ही आपका एक एग्जाम हो फाइनल वाला, ठीक है। कैसे भी जो भी अपडेट आएगी वो मैं इसी चैनल के थ्रू आपको बता दूंगा। फिलहाल हम पूरा सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो टोटल चैप्टर्स हैं, यहाँ पर 15 चैप्टर्स आपको करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सीरियल नंबर तो लिख दिया अब नाम भी देखो। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी का दैट इज रियल नंबर। हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता जाऊंगा कि प्रीवियस क्या कॉन्सेप्ट आपको चाहिए इनको सीखने के लिए। तो पहला चैप्टर आपका रियल नंबर, तो प्रीवियस आपको इसमें नॉलेज चाहिए नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम लाइक रैशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। आई होप क्लास 10th में जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको ये सब नॉलेज होती ही है, रैशनल नंबर, प्राइम नंबर, है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर, तो बस उतनी ही आपको नॉलेज चाहिए। तो रियल नंबर जो कि फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। प्रीवियस क्या कॉन्सेप्ट चाहिए मैंने आपको अभी बता दिया, तो खास कुछ रिवाइज करने की अभी जरूरत नहीं है आपको इस चैप्टर के लिए, ये क्लास 10th में ही आपका सब रिवीजन हो जाता है इसी के अंडर। सेकंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल, वेरी इजी। क्लास 9th में भी आप पॉलिनोमियल पढ़ते हो, बट वो काफ़ी आई थिंक लेंथी है 9th क्लास में, बट 10th का जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है ये बहुत ईजी है। सिर्फ 2-3 एक्सरसाइज आपको इसमें करनी है, कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आपको 2 चीज़ें मेन रिवाइज करनी है प्रीवियस क्लास की। नंबर 1 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल रहता था, उसका मिडिल टर्म आप स्प्लिट करते थे, 2 फैक्टर्स आप बना लेते थे, बस वो आपको आना चाहिए। आई थिंक वो आप 8th में भी पढ़ते हो, तो उसके बिना यार इस चैप्टर की बात नहीं बनती है। और इसके बाद भी हमारे जो चैप्टर नंबर 4th है या फिर 5th है, उसमें भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है, बार बार आता है, ठीक है। तो इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, वो जरूर सीख लो। क्लास 8th में भी आप सीखते हो, क्लास 9th में भी सीखते हो, तो उसके बिना कुछ चैप्टर में प्रॉब्लम आपको आएगी, ठीक है। सेकंड, पॉलिनोमियल में आपको प्रीवियस कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करना है, दैट इज डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को आप दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो। एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखो जैसे यहां पर लिखा आपने x³ + x² + x + 1, इसको मैं बोल दूं यार x - 1 से डिवाइड करो, तो क्या ये डिवाइड करना आपको आता है? अगर ये डिवाइड करना आपको नहीं आता है, इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आई होप आप 9th क्लास में ये सब आप सीखते हो, इसको जरूर रिवाइज कर लेना। तो
तो चैप्टर नंबर 2 एकदम परफेक्ट आपका हो जाएगा। 2 चीज़ें बताई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और ये डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट, तो चैप्टर नंबर 2 आराम से हो जाता है। ठीक, चैप्टर नंबर 3 दैट इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। बहुत इजी सा चैप्टर है। प्रीवियस आप 9th में आई थिंक लीनियर इक्वेशन एक चैप्टर आप सीखते हो, तो उसी के अंदर जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, इसके सॉल्यूशंस कैसे हम फाइंड कर रहे हैं ना, बॉक्स बना के आप सॉल्यूशंस फाइंड करते हो, बस उतना ही चाहिए, कुछ खास नहीं। आप ऐसा मान के चलो कि इस चैप्टर के लिए कुछ भी प्रीवियस अभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अभी आप क्लास 10th में जब ये चैप्टर करोगे तो टीचर उस टाइम भी ये सारी चीज़ें आपको एक ही लेक्चर में बता देता है। ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात है। बहुत ईजी चैप्टर है ये। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जो अभी तक 3 चैप्टर में से जो कनेक्टेड वाला है तो वो पॉलिनोमियल बताया मैंने। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए 2 कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है, इनके लिए कुछ भी रिवाइज नहीं करना, अभी 10th में ही हो जाता है इसका। ठीक है, नंबर 4 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इजी सा चैप्टर है, इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट आप सीखोगे कि ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका मिडिल टर्म आप ब्रेक नहीं कर सकते, फैक्टरेशन नहीं कर सकते आप उसकी, तो फिर उनके जीरोस या उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे उसके फैक्टर बनाते हैं, इस चैप्टर में आप सीखते हो। और इस चैप्टर में भी कुछ खास आपको नहीं चाहिए प्रीवियस क्लास का, सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो मैंने आपको पॉलिनोमियल में भी बताया। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आना चाहिए। 8th में भी सीखते हो, 9th में भी सीखते हो। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या बोल रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, x² - 5x - 6। मैं बोलूँ इसका ये मिडिल टर्म ब्रेक करके इसके 2 फैक्टर्स बनाओ, आता है ना वो बनाना, बस इसी की बात कर रहा हूँ कि ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो आपको आना चाहिए। चैप्टर 2 में भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है, चैप्टर 4 में भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है और चैप्टर 5 में भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है। एंड चैप्टर 5 इज AP। एंड व्हाट इज AP? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कुछ नया ही कॉन्सेप्ट आपके लिए, प्रीवियस किसी भी क्लास में आप सीखते नहीं हो, क्लास 10th में ही ये चैप्टर है। बहुत इजी सा चैप्टर है, कुछ खास कनेक्शन नहीं है प्रीवियस क्लास का, जैसे मैंने आपको बताया। सिर्फ यही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला जो पार्ट है इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको फिर से मिडिल टर्म ब्रेक करना होगा, कुछ जीरोस फाइंड करने के लिए, रूट्स फाइंड करने के लिए। तो इसमें भी आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अभी देखो 5 चैप्टर्स में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट घूम रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, वो परफेक्ट करना आपको। बाकी डिवीजन वाला पार्ट 10th में भी टीचर सिखा ही देता है, नहीं आता है तो आप पहले से ही सीख लो इसको। ठीक है, नंबर 6 में ट्राइंगल। ये भी इजी चैप्टर है, थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग लगता है बट बहुत इजी है। 5-6 एक्सरसाइज है, थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, इजी है बट हो जाता है बड़े आराम से। ठीक है, लेंथी है बट हो जाता है। ठीक है, तो ट्राइंगल के लिए प्रीवियस आपको कॉन्ग्रेंसी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जैसे आप 9th में सीखते हो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं ना। यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल्स सीखनी है। क्या होती है सिमिलर ट्राइंगल, उसी के बारे में है। डिफरेंट क्राइटेरियाज आपने सीखने हैं, तो कुछ खास कनेक्शन नहीं है क्लास 9th से इसका। जस्ट कॉन्ग्रेंसी के जो रूल्स हैं, SSS, SAS, RHS, बस थोड़ा उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। Now the chapter 7 coordinate geometry, very easy chapter coordinate geometry। क्लास 9th में भी आपने coordinate geometry पढ़ रखा है। इसके लिए आपको प्रीवियस क्लास में क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्वाड्रेंट के बारे में। रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट आपका प्लेन होता है उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, कौन सा पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, एक्स एक्सिस क्या होती है, एब्सीसा किसे बोलते हो, ऑर्डिनेट किसे बोलते हो। यानी 9th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना उसको रिवाइज कर लो, पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन, क्वाड्रेंट, पॉइंट्स की प्लॉटिंग, एवरीथिंग। तो उसी से रिलेटेड आपका ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, एंड 8th नंबर ट्रिग्नोमेट्री। इसमें बच्चे थोड़ा घबराते हैं, घबराना नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस किसी भी चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें बीच में आएंगी,
हो सकता है मिडिल टर्म वाला जो पार्ट मैंने बताया वो वापस आ जाए, ठीक है। तो इसका कोई खास कनेक्शन नहीं है, एक नया ही चैप्टर आपके लिए, नया ही कॉन्सेप्ट है जो आप यहाँ क्लास 10th में ही सीखते हो, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्चुअली ये 2 चैप्टर बना दिए, इसको एक ही मानो। ट्रिग्नो को सीखने के बाद कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है, उनको सीखने के बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आपके लिए चैप्टर 9th बना दिया गया है। तो इन दोनों का कुछ खास रिलेशन नहीं है प्रीवियस किसी भी चैप्टर के साथ, आप 10th में ही इनको सीखोगे, बहुत ईजी चैप्टर्स है ये भी। उसका 10th नंबर पे सर्कल। क्लास 9th में तो आप सर्कल आई थिंक काफ़ी लेंथी है आपके लिए, है ना, काफ़ी बड़ा चैप्टर है सर्कल। तो यहाँ पर क्लास 10th में सिर्फ 2 एक्सरसाइज है सर्कल की और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो सर्कल का जो बेसिक नॉलेज है वो क्या है कि रेडियस किसे बोलते हैं, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड किसे बोलते हैं, बस ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। सर्कल के साथ जो टेंजेंट है वो क्या होता है, आई थिंक वो आप क्लास 6 से ही सीखते आए हो, है ना। तो सर्कल में भी कुछ खास पीछे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे भी आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाते हैं। इसके बाद 11th में बाद में लिखता हूँ। 12th जो है ना वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसमें भी जो आप नई चीज़ें सीखोगे वो तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आप प्रीवियस क्लास में आई थिंक नहीं पढ़ते हो, क्लास 10th में पढ़ते हो, बट जो प्रीवियस आपको नॉलेज चाहिए इस चैप्टर के लिए वो चाहिए। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क किसे बोलते हो, ठीक है, आर्क किसे बोलते हो सर्कल की, यानी जो इस चैप्टर में नॉलेज चाहिए वही चैप्टर में नॉलेज चाहिए। मतलब सर्कल की जो बेसिक टर्म्स हैं उसका पता होना चाहिए, दैट्स ऑल, और इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है पीछे, ठीक है। और आपको इसके लिए स्पेशल कुछ 9th का भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जब आपके ये चैप्टर स्टार्ट होते हैं सर्कल या एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो टीचर उस टाइम पे वो सारी डिटेल आपको बता देता है, ये टर्म्स आप अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से याद कर लो, उस टाइम पे वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। वो जो 11th चैप्टर है दैट इज कंस्ट्रक्शंस। 9th में भी कंस्ट्रक्शन पढ़ा, 11th में भी एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और साथ में टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं टू अ सर्कल। तो यहाँ भी इसके लिए कुछ स्पेशल 9th का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस कुछ भी नहीं चाहिए, क्लास 10th में ही आप ये सीखोगे एक नई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अभी तक देखो 12th चैप्टर मैंने आपको बता दिए। तो क्या प्रीवियस, कौन सी प्रीवियस नॉलेज, कितनी प्रीवियस नॉलेज आपको चाहिए? तो अभी तक जो मेन आपका जो सामने आ रहा है कॉन्सेप्ट वो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, पूरा नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे चीजें। एंड एक मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल की डिवीजन कैसे करते हैं आप, ये वाली एग्जांपल्स। तो 3 कॉन्सेप्ट अभी तक आपके इन 12 चैप्टर्स में कवर हो रहे हैं। तो क्लास 10th का सिलेबस बहुत ईजी है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कनेक्टेड हैं क्लास 10th के साथ प्रीवियस क्लास के, उनको परफेक्ट अभी से कर लो, सेशन स्टार्ट होने से पहले ही कर लो, ताकि इस सिलेबस में आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इजी चैप्टर है, सिर्फ आपको फॉर्मूले आने चाहिए। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का क्या होता है, क्यूबाइड का, क्यूब का। आई होप आपको ये फॉर्मूले, बहुत से बच्चों को मतलब भूल जाते हैं, बट यू डोंट वरी, भूल गए हो तो कोई बात नहीं। जब ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13, सारे फॉर्मूले में आपको रिवाइज करवा दूंगा और मैं आपको टेक्निक भी सिखाऊंगा कि कैसे आपने इनको याद करना है। क्यूब क्यूबाइड करना है, सिलेंडर कोन करना है, स्फेयर हेमिस्फेयर करना है, ये 6 मेन सॉलिड्स हैं। उसके बाद जो कनेक्टेड हॉलो स्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, वो भी सारे आपको सिखाए जाएंगे। तो इसमें भी आप एक चैप्टर सीखते हो, है ना। चैप्टर नंबर पता नहीं 9th में वो कौन सा है, बट नाम यही है उसका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद करने, लिस्ट बना लो, याद करो, ठीक है। तो यह है चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर 4 इज स्टैटिस्टिक्स। बहुत इजी चैप्टर है ये भी। इसमें प्रीवियस 9th में जो आपने सीखा, हाउ वी कैन फाइंड मीन, मीडियन, मोड, वो सारी चीज़ें, ठीक है। बट यहाँ पर इस चैप्टर में जब इसको स्टार्ट किया जाएगा उस टाइम पे भी वो सारी चीज़ें रिवाइज की जाती है। तो इसके लिए स्पेशल 9th का कोई भी चैप्टर अभी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे आपको एक लेक्चर प्रीवियस
जो नॉलेज चाहिए, जो टर्म्स चाहिए इसके लिए, मीन क्या होता है, वो सब सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी इसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है चैप्टर नंबर 14 के लिए। एंड द लास्ट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की भी कोई टेंशन नहीं है। 9th में आपने इसका बेसिक डेफिनेशन पढ़ा होगा, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। बस वो डेफिनेशन को याद रखो। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम 10th का ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस टाइम भी आपको बता दिया जाता है। तो फिलहाल ये आपका सिलेबस है। जो मेन बात सामने निकल कर आई है कि प्रीवियस नॉलेज हमें क्या चाहिए, नंबर 1 नंबर सिस्टम का नॉलेज, नंबर 2 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट, नंबर 3 पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल से डिवीजन। ठीक है, और सरफेस एरिया वॉल्यूम के बेसिक फॉर्मूले जो आपने 9th में याद किए हो। बस इतना चाहिए तो आपका जो मैथ्स का जो सिलेबस है बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा, उसमें टेंशन आपको नहीं आएगी। और ये जो 15 चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखे हैं, तो अगर आप एनसीईआरटी को कवर करोगे, पहले इसी को कवर करोगे, तो कितना टाइम लग जाएगा हमें इन चैप्टर्स को कवर करने में। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, अगर आप मेरे साथ चलोगे, मेरी बात मानोगे, जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको फॉलो करोगे, तो ये जो 15 चैप्टर्स हैं ये विद इन 4 मंथ्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 12 मंथ्स का सेशन होता है तो मैं क्या बता रहा हूँ, 4 मंथ्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। 4 मंथ्स में, ऐसा नहीं पूरे साल इन्हीं को लगे रहना आपने। ठीक है, ये 4 मंथ्स में बड़े आराम से कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आपको कंप्लीट करके बताऊंगा। ठीक है, और एनसीईआरटी कवर करने के बाद तो आप सोचेंगे सर फिर हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे सर, 4 महीने में तो ये हो गया, बाकी टाइम हम क्या करेंगे। बाकी टाइम आपको बच्चे करना है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की ही एक बुक है। ठीक है, उसमें से आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें, क्रिटिकल कुछ क्वेश्चंस हमें आ जाते हैं। तो वो जो 5% आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ना एनसीईआरटी के अलावा एग्जाम में, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से होते हैं। तो इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी हमने इन्हीं चैप्टर्स के लिए कवर करना होता है। उसमें भी आपको टाइम लग जाता है, कम से कम 3 मंथ्स आप मान के चलो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में लग जाता है। लेकिन बहुत से बच्चे करते नहीं इसको, सिर्फ एनसीईआरटी करते हैं, लेकिन आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी है मेरे साथ। ठीक है, दैट्स ऑल। ये 2 बुक्स कर लो और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी मोटी मोटी बुक खरीद लेते हो, कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक अपने पास एनसीईआरटी रखो बुक, और एक आपके अपने पास रखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो इसका जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हो अपने गूगल बाबा से। ठीक है, तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो, तो जब ये सिलेबस हो जाएगा फिर मैं आपको ये भी करवा दूँगा। ठीक है, तो ये था बच्चे सिलेबस क्लास 10th के लिए। आई होप नाउ यू आर रेडी फॉर द सेशन 2022 एंड 23। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें, और ये सिलेबस जो मैंने बताया है और इसमें जो कनेक्टेड वाला प्रीवियस नॉलेज है, अभी का आपका जो काम है सिर्फ जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उनको रिवाइज करो, उनको रिवाइज करो। इस सिलेबस को हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल मंथ में। यू डोंट वरी, मेरे साथ आप चलना, बड़े आराम से मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो भी बच्चा 10th में है उस तक ये वीडियो आप पहुंचाओ, ताकि उसको सिलेबस का नॉलेज हो जाए, और कैसे करना है, कौन से पीछे चैप्टर अपने अच्छे से करने हैं, उन बच्चों को भी पता चले। ठीक है, तो अभी के लिए इतना बच्चे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।